नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, इकाई नंबर 6 मालव जी फौजदार एक्सप्लेन हो चुकी है। शब्दार्थ से हम शुरुआत करेंगे। इकाई का नाम है मालव जी फौजदार, जिसके लेखक कोई भी नहीं है और इसका प्रकार है एकांकी। शब्दार्थ के जो शब्द है, वत्स यानी बालक, वत्स यह शब्द संस्कृत है। दंड यानी कि सजा, निर्भयतापूर्वक यानी कि निडरता, चेष्टा यानी कि प्रयत्न, कोशिश, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, धब्बा यानी कलंक, प्राण न्योछावर करना यानी कि जीवन समर्पित करना, यह मुहावरा है। जिस प्रकार शिवाजी की सेना में जो सिपाही अपने कार्य पर कार्यरत थे और देश के लिए उन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए, तो उसी के तहत यहाँ मुहावरा रखा गया है। दुभर यानी कि कठिन, वध करना यानी हत्या करना, यह भी एक मुहावरा है। सराहना यानी प्रशंसा, राय यानी सलाह विचार, प्रस्थान यानी कि जाना, हिम्मत न पड़ना, यह भी एक मुहावरा है, यानी कि बात न कर सकना, जीवन दान देना, जिंदा जाने देना, दुर्ग यानी कि किला। बराबर, प्रस्तुत जो शब्दार्थ है और जो मुहावरे जो है वह हम इकाई के तहत समझ चुके हैं। बराबर, अब हम स्वाध्याय के प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा क्लासरूम में हम करेंगे। स्वाध्याय का हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें लेखक परिचय दिया गया है और प्रकार दिया गया है कि मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है। तो मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। किन्होंने? शिवाजी ने। किनके परिवार की? मालव जी के परिवार की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। इसी कारणवश जो है मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए आता है। पहला कारण कि मालव जी के जो पिता थे वो शिवाजी के सेना में थे और देश के लिए उन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए, फिर भी शिवाजी महाराज ने उनके परिवार के लिए कोई भी दरकार नहीं दिखाई। दूसरी बात कि पेट भर अन्न न मिलने के कारण उन्हें जो लालच मिली एक सैनिक की वजह से, और एक सैनिक ने जो उन्हें धन देने की बात बताई, जिस कारणवश वह लालच में पड़े और उसी कारणवश उन्होंने शिवाजी का वध करने की बात सोची। कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? बराबर, जो उन्हें दुख था कि पेट भर अन्न उन्हें नहीं मिल रहा था, फिर भी इसी परिस्थिति में वो शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो उस पर मालव जी कहते हैं कि मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे, युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर उनके पिताजी शिवाजी की सेना में थे तो शिवाजी का ये कर्तव्य बनता है कि उनकी सेना में जो भी सिपाही का इस तरीके से निधन हो जाता है तो उनके परिवार की जिम्मेदारी वह खुद ले ले। तो ये बात बताने के लिए वह इंसान खुद नहीं शिवाजी के पास आएगा। बराबर। नेक्स्ट, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? तो मालव जी ने मृत्युदंड के पहले, यहाँ बालक शब्द है लेकिन बालक जो मालव जी है उसके लिए यहाँ उपयुक्त हुआ है कि मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की भीख शिवाजी से मांगी। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि वो वैसे ही मालव जी की वीरता और सत्यवादी जो उसका स्वभाव है उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। अब हम जाएंगे विकल्प की ओर कि शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? बराबर, तो शिवाजी के कमरे में जो चित्र था, बराबर, जो तस्वीर थी वह थी भवानी माता की। मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे? बराबर, तो यहाँ बताया गया है 2 वर्ष। तानाजी ने अपने आप को शिवाजी को क्या बताया? शिवाजी का क्या बताया? बराबर, यहाँ थोड़े लिखाई में प्रॉब्लम हुई है। तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया, यानी क्या संबंध है उनके साथ? तो दास। तानाजी कौन थे? सेना नायक। शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? तो मुगल सेना। रिक्त स्थानों की आगे बढ़ेंगे जो इकाई के तहत है। हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। ऐसे ही बालक माता पिता की लाज रखते हैं। घातक के साथ
इतनी दया धन्य है, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सह वाक्यांश की ओर आगे बढ़ेंगे। मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वह वीर पुत्र था। मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। बराबर, ये सही वाक्यांश हुए। अब वाक्य कौन किससे कहता है? जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यह वाक्य शिवाजी महाराज मालव जी से कहते हैं। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। बराबर, यह वाक्य जो है मालव जी शिवाजी से आज्ञा लेते हुए कहते हैं। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। यह जो वाक्य है तानाजी शिवाजी के साथ बात करते हुए कहते हैं। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। यह जो वाक्य है शिवाजी महाराज तानाजी से कहते हैं। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। यह वाक्य दरबान शिवाजी से कहते हैं। यानी कि वही बालक मालव जी जिसे जो आज्ञा लेकर शिवाजी महाराज के पास से अपनी माँ को मिलने के लिए जाता है। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। यह वाक्य शिवाजी मालव जी से कहते हैं। महाराज, यह शरीर आपका है। यह वाक्य आखिर में मालव जी शिवाजी से कहते हैं। बराबर, क्योंकि शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करवा देते हैं, ना कि उसे मृत्यु दंड देते हैं। क्योंकि जो इंसान इस तरीके से हत्या करने के लिए आया है फिर भी उसका सत्यवादीपन, बराबर, एक माता के प्रति उसका जो प्रेम, ये दोनों गुणों को देखकर शिवाजी महाराज उस पर मुग्ध होकर उसे अपनी सेना में भर्ती करवाते हैं इस कारणवश। बराबर, अब हम जाएंगे एक दो वाक्य के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मालव जी कौन था? मालव जी शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र था। मालव जी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था? तो मालव जी धन के लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। मालव जी को धन का लालच किसने दिया था? मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की? अपनी माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। पांचवा प्रश्न है, शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना? तो शिवाजी ने तानाजी का आभार माना क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी। शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है? तो शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेना नायकों पर गर्व करती है। मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी? तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया? तो घातक के प्रति दया दिखाने के शिवाजी का जो गुण है, दया दिखाने का, बराबर, दिखाने का शिवाजी का गुण, उस पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। मालव जी ने माँ को क्या नहीं बताया? तो मालव जी ने अपने को मिलने वाले मृत्युदंड की बात माँ को नहीं बताई। अंत में मालव जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? तो अंत में मालव जी ने यह प्रतिज्ञा की कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद इसी लेसन के तहत हमारा ग्रामर है, जिसमें पन्ना नंबर 39 पर है, प्रश्न नंबर 3 पर अनुवाद है। बराबर बच्चों, वो आपको खुद करना है। अनुवाद हिंदी पैराग्राफ दिया गया है, उसका मातृभाषा में आप अनुवाद कीजिएगा अपने तरीके से। तो नेक्स्ट जो है प्रश्न वह है शब्दों को उचित क्रम में रखना। बराबर, उलट सुलट क्रम में रखे गए हैं, उन शब्दों को हम सही क्रम में लगाएंगे। पहला है शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा है जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। तीसरा है फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। चौथा है उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बराबर, तो 4 जो है और एक उदाहरण के साथ जो एक्स्ट्रा रखा गया है वो भी आप लिख लीजिएगा। विशेषण की बात करें तो विशेषण के प्रकार हम जान चुके हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, जिसमें 2 प्रकार, निश्चित और अनिश्चित, एंड सार्वनामिक विशेषण। बराबर, ये दोनों विशेषण के प्रकार हम पहली 2 इकाई में समझ चुके हैं। तो जो यहाँ उदाहरण दिए हैं उनमें हम विशेषण के भेद देखेंगे। पहला है परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। बराबर, तो यहाँ जो संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? परिश्रमी शब्द। तो परिश्रमी यहाँ क्या हुआ? गुण हुआ। बराबर, तो गुणवाचक विशेषण। अब्दुल 20 किलो आटा लाया। बराबर, तो यहाँ जो 20 किलो है वह परिमाण को दर्शाता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण।
राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो राम ने जो चीज़ खरीदी है वह कपड़ा और उसका जो परिमाण है वह 5, तो क्या बना 5 मीटर, परिमाणवाचक विशेषण। 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए, तो यहाँ 25 यह आंकड़ा हमें मिला जो निश्चित संख्यावाचक शब्द या विशेषण दर्शाता है, और सही शब्द है वह गुणवाचक विशेषण में आएगा। दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी, तो बहुत जो है वह परिमाण दर्शाता है, यानी कितनी उसकी मात्रा यहाँ नहीं बताई गई है, इसलिए वह परिमाण में आएगा। रेशमा के कई बार बच्चों यहाँ प्रॉब्लम होती है, बच्चे अनिश्चित संख्यावाचक में भी इस बात को दर्शा देते हैं कि दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खाई, तो बहुत का मतलब क्या, बराबर। तो कई बच्चे जो है अनिश्चित संख्यावाचक में भी ये रखते हैं, तो उसके लिए जो दो भेद है वो मैंने आपको बताए थे कि द्रव पदार्थ जब होता है तो उसमें मात्रा दर्शाने में जो संख्या होती है या जो माप दर्शाया जाता है उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, थोड़ा बहुत हमें संकोच अनुभव होता है, लेकिन ये जो पदार्थ है या घन पदार्थ है इसीलिए इसकी मात्रा परिमाण के तहत दर्शाई जाएगी। रेशमा के पास 3 किताबें हैं, तो 3 है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे, तो कुछ वो है अनिश्चितवाचक विशेषण, बराबर, जिसमें निश्चित नहीं, लड़के कितने हैं वो हमें पता नहीं है। जबकि मिठाई बहुत खाई, तो मिठाई की मात्रा है इसलिए वो परिमाण में आएगा, जबकि यहाँ जो बच्चे हैं उसकी निश्चितता नहीं है इसलिए वो अनिश्चित में आएगा। माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला, बराबर, थोड़ा, तो वो द्रव पदार्थ है, बराबर, तो उसके लिए हम मात्रा दर्शाएंगे परिमाणवाचक विशेषण। वे लड़के शोर मचा रहे हैं, तो वे जो शब्द है वो सार्वनामिक, क्योंकि संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की जगह पर आकर वो विशेषता दर्शा रहा है, बराबर, तो सार्वनामिक विशेषण। आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, बराबर, तो यहाँ किस शब्द जो है वो सार्वनामिक सर्वनाम के तौर पर है कि आपने आदमी की, तो आदमी कौन सा, बराबर, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, आप आदमी की बात कर रहे हैं लेकिन कौन सा आदमी है, तो यहाँ प्रश्न है किस, तो बराबर वह शब्द बनेगा सार्वनामिक विशेषण, बराबर। इसी विशेषण की विशेष समझ हम अगले तास में लेंगे, बराबर। आज का हमारा तास यहीं तक, अस्तु।